विश्वरूप जी घर में नहीं रहते थे, बस जहां समय मिला विद्यालय, विद्यालय से गंगा किनारे एकांत बैठकर भगवत चिंतन। अद्वैताचार्य जी की पाठशाला में शास्त्रों की गंभीर चर्चा और गंगा जी के किनारे भगवत चिंतन। आग नहीं लगेगी तो और क्या होगा? वैराग्य की आग। तो गंगा जी वैराग्य का मूर्तिमान स्वरूप, जैसे यमुना जी भक्ति का स्वरूप, तो गंगा जी ज्ञान गंगा है, वैराग्य का स्वरूप है। अभी अद्वैताचार्य की पाठशाला में एकांत, बीच बीच में गौरांग महाप्रभु इन्हें बुलाने के लिए जाते तो घर में आते और बस 2-4 बात करते, चुपचाप फिर निकल जाते। मिश्र जी इनका ये ढंग देखकर बहुत संकोच, जो कि इसका स्वभाव बड़ा गंभीर है, किसी से बात नहीं करता, अब हमें लगता है हमारे हाथ से निकल जाएगा। पर सोचते अगर कुछ भी मैं इनके ऊपर, तो इनकी पढ़ाई में विघ्न न पड़ जाए। धीरे धीरे विश्वरूप जी का वैराग्य दिन प्रतिदिन अधिकाधिक बढ़ने लगा। उन्होंने अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा, ये माता, ये पिता, ये भाई, ये मित्र असल में है क्या? विचार करते करते लगा ये सब माया का नाटक है, छोड़ो। ये विचार ही वैराग्य प्रदान करते हैं और यहीं से विचार होता है। ये माता, ये पिता, ये भाई, ये बंधु, ये सब मरेंगे, कोई अपना नहीं, तो कोई तो अपना होना चाहिए, वो है भगवान। मन भागा भगवान की तरफ। उन्होंने निश्चय कर लिया कि माता पिता भाई अपने प्रारब्ध के अनुसार जो जैसा होगा वैसा भोगेंगे, मुझे इनसे संबंध नहीं रखना। प्रतीत होने लगा उनको कि ये सब बंधे हुए जीव हैं, मुझे संग नहीं करना, भागो। ये माता पिता का बंधन है। अनेक भांति समझाने की कोशिश की कि मैं धैर्यपूर्वक रहूं, पर धैर्य कहां, आग लग गई। वो फिर भागो, बस एक हो जाता, एक ही अंदर आता, भागो, कुछ नहीं, कोई प्रश्न नहीं, हर प्रश्न का उत्तर भागो, तभी भगाता है वैराग्य। ये संसार के लोग बिना विचारे अंधे की भांति आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष सभी अपने अपने अनुसार राग में फंसे हुए हैं। कोई विवेक नहीं कर रहा, कोई समझ नहीं रहा कि नाशवान संसार है, इसमें फंसकर समय व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। एकदम मोह नष्ट हो गया। माता पिता भाई सबका मोह नष्ट हो गया। ज्ञान ने सबके मोह का नाश कर दिया। अब वे समझ गए, मन ही मन कहने लगे संसारी लोग दया के पात्र हैं। न जाने क्या क्या विचार करते हैं, बड़े बड़े विधान बनाते हैं और माया में फंसकर अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। लोग कहते हैं अजी अभी संसार का सुख भोग लो, आगे चलकर भगवत भजन करेंगे। अरे अज्ञानी, ये पता नहीं कि आगे तुम चल भी पाओगे कि नहीं। क्षण भंगुर नाशवान शरीर है, अभी भजन करो, दूसरे क्षण के लिए नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। यावत स्वस्थमिदम कलेवर गृहम, यावच्च दूरे जरा, यावत चेन्द्रिय शक्तिर प्रतिहता, यावत क्षयो नायुषः, आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान, प्रोद्दीप्ते भवने चकूप खननम प्रत्युद्यमा की दृशा। अरे ओ भाई, जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, जवान है, तब तक भजन कर लो। वृद्धावस्था जब तक तुमसे दूर है, तभी तक तुम भजन कर लो। इंद्रियां जब तक तुम्हारी शक्तिशाली है, तभी तक तुम भजन कर लो। नहीं, जहां वृद्धावस्था आई, बुढ़ापा और इंद्रियां शिथिल भई, सारा का सारा मन शरीर में लगा रहता है, भजन में नहीं। अभी उपाय कर लो, नहीं जैसे आग लगने पर कुआं खोदना मूर्खता होगी, ऐसे वृद्धावस्था और रोग आ जाने पर भजन की बात करना मूर्खता होगी, फिर भजन नहीं होता। बंधन का हेतु ममत्व है। ममत्व का संबंध मन से है
और जिसने मन से ममत्व को निकाल दिया वो तो नित्य मुक्त ही है। उसके लिए ना कोई अपना है ना पराया, वो तो अनेक रूपों में एक ही आत्मा को चारों ओर देखता है। फिर वो संकुचित सीमा में अपने को आबद्ध नहीं रख सकता। विश्वरूप ने निश्चय कर लिया कि मुझे भागना है, गृह त्याग करना है, अब नहीं रहना घर में। ये बड़ा कर्कश है वैराग्य। किसी के विषय में नहीं सोचता कि उसके हृदय में क्या होगा। अपने हृदय में जो आया सो ठान लिया। जहां पर माता पिता ही मुझे अपना समझते हैं, जहां नित्य प्रति भांति भांति के संसारी प्रलोभनों के आने की संभावना है, ऐसी जगह मुझे अधिक ठहरना नहीं चाहिए। विवाह की बातचीत होने पर तो आग लग गई वैराग्य को। अब नहीं, अगर अब रुके तो फंस जाओगे। ऐसा निश्चय कर लेने पर एक दिन इन्होंने अपनी माता को एक पुस्तक देते हुए कहा, मां ये पुस्तक निमाई के लिए है, जब ये बड़ा हो तो इस पुस्तक को उसे दे देना, भूल मत जाना। माता ने सरलता के साथ उत्तर दिया, तू कहीं जा रहा है क्या? मैं भूल जाऊं तो तू अपने हाथ से दे देना, कोई तू जा रहा है कहीं? तू भी तो अब पंडित बन गया है, निमाई तुझसे ही पढ़ा करेगा। विश्वरूप जी अपने मानसिक भाव को छिपाते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं राह तो दे ही दूंगा, किंतु तू भी इस बात को ध्यान रखना। भूली भाली माता को क्या पता कि मेरा विश्वरूप अब 2-4 दिन का मेहमान है। 2-4 दिन के बाद इसकी मनमोहिनी सूरत हम लोगों को कभी देखने को न मिल सकेगी। माता अपने काम धंधे में लग गई। जाड़े का समय है, खूब कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा है। सभी प्राणी जाड़े के मारे गुड़ी मुड़ी रात्रि में सो रहे हैं। चारों ओर शांति ही शांति, कहीं भी कोलाहल नहीं सुनाई पड़ रहा, सर्वत्र स्तब्धता छाई है। ऐसे समय विश्वरूप जी जाग रहे हैं। जब संसार सो रहा है तो वो जग रहे हैं। बस उहापोह, एक बार घर वालों की तरफ दृष्टि जाती है, फिर एक तरफ भगवान की तरफ दृष्टि जाती है। ये ऐसा ही होता है। बड़ा बल देते हैं भगवान, बड़ा बल देते हैं। देखो उस अवस्था में क्या कोई बलवान हो सकता है? 13 वर्ष की अवस्था या 16 वर्ष की अवस्था, ये तो बड़ी कोमल अवस्थाएं होती, माता पिता के अधीन अवस्थाएं होती। ये हुआ वो महीनों चला था, एकदम हुआ बस अब कल भागना है। सुबह माता जी से कहा कल बाबा जी बन जाएंगे। 3 बजे भगे थे, तड़के 3 बजे। गांव में 3 बजे आधी रात समझो, वहां कोई बिजली हो तो होता नहीं। 3 बजे घर से। कितना महान बल उस परमात्मा ने दिया था कि वह अकेला बालक, ना कहीं कोई स्थान का पता है, ना कोई साथी है, ना खाने पीने की व्यवस्था है। और ऐसे ही देखा कि माँ वो सो रही, बहनें वो सो रही है, भाई हो, पिता हो, सबको नमस्कार करके भाग पड़े घर से। ये वैराग्य बड़ा कठोर है। ये किसी की तरफ नहीं देखता, किसी के आंसुओं की परवाह नहीं करता। एक बार दृष्टि डाली पूरे परिवार की ओर विश्वरूप जी ने। मां, छोटे भाई गौरांग महाप्रभु, बूढ़े पिता, माता सो रही है, निमाई पास में आंखें बंद किए शयन कर रहे हैं। दूसरी ओर वयोवृद्ध उनके पिता रजाई ओढ़े खाट पर सो रहे हैं। विश्वरूप जी ने खूब ध्यान से पिता की ओर देखा। सिर के बाल पके हुए, मुंह पर झुर्रियां पड़ी हुई, हमेशा गृहस्थी की चिंता करते करते उसका स्वभाव चिंतामय बन गया। सोते समय भी ऐसा लगता है मानो गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। और निर्धन वृद्ध के चेहरे की ओर देखकर एक बार तो उन्होंने सोचा कि मैं ही कमाने वाला जवान अब तैयार हो रहा था, क्या मुझे रुकना चाहिए इनके लिए? मन में आया, क्या इनके लिए रुकना चाहिए? वृद्ध पिता, वृद्ध माता, छोटा भाई, कोई है नहीं कमाने वाला।
एक बार मन विचलित हुआ। उनके मन में आया कि पिता वृद्ध है, आजीविका का कोई निश्चित प्रबंध नहीं, और निमाई अभी निरा बालक है, घर का काम कैसे चलेगा। किंतु थोड़ी देर बाद फिर सोचा, अरे क्या सोच रहा है, विश्व की रचना करने वाला भगवान सृष्टि का, चराचर जगत का जैसे पालन करता है वैसे इनका भी पालन करेगा। सभी के भरण पोषण का पहले से ही प्रबंध परमात्मा ने कर दिया है। उसको कर्ता ना मानकर मैं अपने में कर्तापन का आरोप क्यों कर रहा हूं। वृत्ति तो सबकी वही चलाता है, जीविका तो भगवान ही चलाता है, मनुष्य तो निमित्त मात्र है, विश्वम्बर भगवान सबका पालन करता है। मुझे अपने सत्संकल्प से विचलित नहीं होना चाहिए। बस चल दिए। सोती हुई माता को मन ही मन प्रणाम किया, छोटे भाई को, निमाई को एक बार प्रेम पूर्वक देखा और निकल पड़े घर से। कितना आनंद होता है उस समय जब निकलता है कोई वैराग्य पूर्वक। संसार के किसी दुख से पीड़ित होकर घर छोड़ना एक अलग बात है, भगवान के लिए ऐसे जैसे जन्म जन्म की जेल तोड़ करके कोई भाग रहा हो, ऐसे ही। एक छोटी सी पीतल की लुट्टा था और एक चटाई थी और एक गीता, छोटी गुटका गीता का, वह भाग पड़े जैसे घर से कैसे भगवान मिलेंगे। वो प्रणाम करने योग्य भाव होता है उस समय जब कोई अपने संपूर्ण प्रियजनों का त्याग करके भगवान के लिए चलता है। निकल पड़े घर से। पहले से बता दिया था लोकनाथ जी से, तो गंगा किनारे मिले, दोनों एक दूसरे को देखे और प्रसन्न हुए। उन्हें अब यह चिंता हुई कि रात्रि में गंगा पार किस प्रकार कर सकते हैं। बहुत ठंडी का समय था, प्रातः काल होने वाला था, तो कहीं शीघ्र प्रातः काल में कोई गंगा स्नान करने ना आ जाए और हमें कहीं पहचान न ले, इसलिए गंगा पार जाना ही चाहिए इसी समय, और नाव मिलना असंभव था। दोनों ही युवक निर्भीक, जीवन का मोह तो उन्हें था ही नहीं। मनुष्य इस जीवन की रक्षा के लिए साहस के काम करने से डरा करता है, और जिसने जीवन की उपेक्षा कर दी है, जिसने अपने शीश को उतार कर हथेली पर रख लिया है, वो डरा नहीं करता। 15 किलोमीटर सुबह पैदल भागते हुए, 15 किलोमीटर के बाद एक नंदेश्वर महादेव है, जो वहां जंगल में भगवान शंकर का मंदिर देखा, तब वहां सांस पे सांस आई कि काफी दूर आ गए, जल्दी पकड़े नहीं जाएंगे। बड़ा एक अजीब आनंद वैराग्य का होता है। असंभव शब्द वैरागियों के कोष में नहीं होता। जो शरीर संसार से वैराग्य लिए असंभव नहीं, बिना शंका के कूद पड़े गंगा जी में विश्वरूप जी और लोकनाथ जी। मानो इस संसार की दावाग्नि से निकलकर जगत जननी मां गंगा की सुशीतल गोद में शांति के लिए सदा प्रवेश कर गए। तैरना जानते ही हैं, जिस पास में नदी होती तो तैरना बच्चे सीख जाते हैं। ये तो गंगा जी थी, युवक थे, तैरने में प्रवीण थे, सामान कुछ पास था नहीं, इसलिए तैर करके निर्विघ्न गंगा पार हो गए। ठंडी के समय गंगा जी तो वैसे ही शीतल, शरीर के सभी वस्त्र भीग गए, लेकिन कौन ध्यान देता है, न ठंडी न गर्मी न भूख न प्यास, बलिहारी है उस वैराग्य की। निर्विघ्न गंगा पार हो गए। ये गर्मी सर्दी तभी तक व्याप्ति है जब तक शरीर में ममत्व होता है, और जब भगवान में ममत्व होता है तो शरीर की परवाह नहीं रहती। विश्वरूप निर्द्वंद हो चुके थे, गीले ही वस्त्र पहने आगे बढ़े। इसके पश्चात विश्वरूप जी का क्या हुआ कोई वृत्तांत नहीं, बस यहीं तक का वृत्तांत है। क्या हुआ इसका कोई वृत्तांत नहीं। इसके बाद बिल्कुल अलग, गुप्त, और अपने जीवन को भगवान में अर्पित करके पूर्ण कर दिया।
इतना जरूर पता चला था कि ये अरण्य नामक सन्यासी से सन्यास ग्रहण किया और सन्यास का नाम हुआ शंकरारण्य। लोकनाथ जी के द्वारा पता चला था और लोकनाथ ने इनसे सन्यास लिया, विश्वरूप जी से। बड़ा निष्ठा का भाव था, इसीलिए पता चल पाया कि वो सन्यास ले लिए थे। ज्यादा दिन नहीं टिके विश्वरूप जी, 2 वर्ष। भागने के 2 वर्ष बाद ही महाराष्ट्र में पंढरपुर में शरीर त्याग किया। लोकनाथ जी के द्वारा पता चला ऐसा। क्या मंगलमय जीवन! 2 वर्ष में परम पद की प्राप्ति कर ली। श्री विठलनाथ जी के पंढरपुर में इन्होंने अपने पांच भौतिक शरीर का अंत किया, शरीर से, और देह त्याग के पूर्व इन्होंने अपना स्वकीय तेज श्री मन माधवेंद्रपुरी के आश्रम में उनके परम प्रिय शिष्य ईश्वरपुरी को प्रदान कर दिया था। उन्हीं से वो तेज नित्यानंद के पास आया। इसीलिए नित्यानंद को बलराम का अवतार मानते हैं